मालूमाती टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और आप सबको खुश रखे। तो दोस्तों, आज बहुत ही खास मौजू पर बात करने जा रहे हैं कि जादू की निशानियां क्या हैं और इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है, तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेती हैं। मेरे दोस्तों, जब तक आप पर मखसूस निशानियां बार बार जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन ना करें। लेकिन अगर आप पर जादू की निशानी जाहिर हो चुकी है तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे इंशाल्लाह, जिससे आपको जादू करने वाले इंसान का चेहरा नजर आ जाएगा और आपके घर में जहां जादू दफन है आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। इसके अलावा आज हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जादू से जुड़ा एक वाकया भी बताएंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बात का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुर्तद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं एक मुर्तद जिसका जुर्म सिर्फ अपने ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसादात की लपेट में आ जाता है। जादू इतना बड़ा गुनाह है कि बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और इनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को मबूद या मददगार मानकर इनसे मदद मांगी जाती है। तो दोस्तों, सख्त तरीन जादू में कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही से लिखा जाता है, और इन्हीं वजूहात की बिना पर सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलव्वस थे, इनको चुन चुन कर इनकी गर्दनें उड़ा देने का हुक्म दिया था। और उस दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थी। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल हर तकलीफ और परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दे दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते, वो समझता है कि जादू हो गया है। कोई बद परहेजी या मौसमी तब्दीली की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है कि जादू हो गया है। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से दुकान नहीं चलती तो समझता है कि जादू किया गया है। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को करार दिया जाता है और यूं लगता है कि गोया अल्लाह ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहम करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए कि जादू हुआ है कि नहीं, इसकी खुसूसी अलामात देखना जरूरी होगी। अगर इन अलामात में से 70% किसी शख्स में जाहिर हो तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि इस पर काला जादू कर दिया गया है। जादू की अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहल में होता है तो इसकी सबसे बड़ी निशानियां ये हैं: दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखना, बैल और ऊंट का देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना, खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजत देखना, कब्रें मुर्दे देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते हुए ये देखना कि इसे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना। ये जादू की इब्तदाई अलामात हैं। जब ये जाहिर हो तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। और अभी जो अलामात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अलामात इंतहाई सख्त हैं और इन अलामात से मौत भी वाक़या हो सकती है। अगर ये अलामात जाहिर हो तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है और इससे बचना कैसे है, इसका भी मुकम्मल तरीका आपको ज़रूर बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्तों से बिला वजह बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा हो जाना, घर वालों, बीवी बच्चों, वालिदैन, बहन भाइयों से नफरत महसूस करना, सर, सीने और कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना कि जैसा कि सर पर और कमर पर सुइयां चुभती हों, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से तंगी महसूस करना और दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद में जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून की छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, बहुत सख्त बदबू का महसूस होना मुंह से या जिस्म से, पेट में बहुत ज्यादा गैस का होना, बाज़ लोगों के चेहरे बुरे नजर आना, इनको देखते ही नफरत के जज्बात पैदा होना,
ऐसा महसूस होना कि किसी ने सुई चुभोई है, यूं लगना जैसे किसी ने सर में कोई ठंडी बारी नोकीली चीज दाखिल की है। अगर मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार हो और डॉक्टर बीमारी के बारे में हतमी राय ना दे रहे हो, हर एक की मुख्तलिफ राय हो, डॉक्टरी रिपोर्ट भी क्लियर हो, तो दोस्तों ये भी जादू की वाज़ेह निशानी है। घर में दिल ना लगना। बाज दफा मियाँ बीवी में मुश्तरका नफरत की बजाय एक तरफा नफरत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा, और अगर बीवी पर किया गया हो तो वो खामद से नफरत करने लगेगी। रिश्ते की बंदिश। लड़की खूबसूरत भी है, तलीम याफ्ता है, जहेज की भी कोई कमी नहीं, मुनासिब रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता। रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं। अगर कोई बोले से आ जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। औलाद की बंदिश। मियाँ बीवी दोनों की मेडिकल रिपोर्ट सही है, मगर औलाद नहीं होती या बच्चे पेट में मर जाते हैं। मियाँ बीवी की जुदाई। जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है, जो चलते चलते तलाक तक जा पहुँचती है। अगर देखें कि मियाँ और बीवी बगैर किसी वजह पर भी लड़ते हैं या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एतराज़ात की बौछार करते हैं और बाद में सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हमने क्या किया, तो पानी सर से ऊंचा होने से पहले किसी माहिर मुआलिज से राब्ता करें, या जो अमाल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं उनका इंतखाब कर लें। नामालूम बीमारी। कुछ लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए इस पर नामालूम बीमारी मुसल्लत कर देते हैं। कभी सर में तकलीफ है तो कभी घुटनों में, कभी दिल में दर्द है तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी पहुंच जाती है। अक्सर वक़ात बीमारी डॉक्टरों की पहुंच से भी बाहर होती है और मेडिकल टेस्ट में भी जाहिर नहीं हो रही होती। मेरे दोस्तों, अगर ये सारी इलामात आप पर जाहिर हों तो ये जादू पुराना जादू है और ये जादू नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब आते हैं इसको ख़त्म कैसे करना है। जब ये इलामात जाहिर हों तो किसी आमल के पास जाने की, किसी मौलवी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपने ये करना है कि अपने घर में सूरह बकरा 10 बार पढ़ कर मुकम्मल ख़त्म करके पानी पर दम कर दें और इस पानी को सब घर वाले निहार मुंह पी लें। इंशाल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू पेशाब के आते ही ख़त्म हो जाएगा। अब जादू के असरात घर के अंदर मौजूद हैं, इनको ख़त्म करने के लिए घर के हर कोने में इसी पानी से छिड़काव करना है और एक मरतबा हर कोने में अजान दे दें। इंशाल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। याद रहे कि आपने एक ही दिन सूरह बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है। आप खुद पढ़ें या फिर सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।